आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज या किसी भी संख्या का, किसी भी मात्रा का प्रतिशत कैसे निकालें। तो इसके लिए कैलकुलेशंस करने से पहले हमें ये सीखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिशत होता क्या है। सपोज़ करिए जब तक किसी बॉडी से, किसी भी मात्रा से हम कुछ विभाजन नहीं करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो वो पूरी बॉडी संपूर्ण होती है या पूर्ण होती है। जब हम उससे कोई भाग निकाल कर किसी और को दे देते हैं तो वो बॉडी का पार्ट कहलाता है, और जितना पार्ट हम निकाल कर देते हैं वही उसका प्रतिशत भाग कहलाता है। प्रतिशत हम लोग को निकालना कैसे है कि यहाँ पर हम लोग के पास मेनली दो क्वांटिटीज़ होंगी। एक होगी टोटल क्वांटिटी, एक होगी टोटल क्वांटिटी जिसे हम लोग कहेंगे संपूर्ण मात्रा, और एक होगी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे भाग या अंश। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर हम लोग लिखेंगे पार्ट को, नीचे लिखेंगे टोटल को, या डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल को, न्यूमरेटर में लिखेंगे पार्ट को, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग न्यूमरेटर में या अंश में पार्ट की वैल्यू को लिखेंगे, डिनोमिनेटर या हर में टोटल की वैल्यू को लिखेंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि 500 रुपये का, या 500 रुपये में 120 रुपये कितने प्रतिशत होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं देख सकता हूँ कि ये जो टोटल वैल्यू है ये है 500 रुपीज़, पार्ट वैल्यू है 120 रुपीज़। तो यदि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पार्ट की वैल्यू को न्यूमरेटर में या अंश में, होल वैल्यू को डिनोमिनेटर में या हर में रखूँगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मैं देख सकता हूँ कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो सकते हैं ईजिली, और मैं 120 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो ये वैल्यू आएगी 24%। विच मीन्स यदि मैं इसको स्टेटमेंट में कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 120 रुपये 500 रुपये के 24% होंगे। ये प्रतिशत के क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछे जाते हैं। कभी कभी वो आपसे क्या कह देता है, वो आपको परसेंटेज की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि अब उसके पार्ट की वैल्यू बताइए। जैसे सपोज करिए उसने कहा 1000 रुपीज़ के या 1000 रुपये के 35% का मान क्या होगा। अब आप फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता है कि टोटल कितना दिया हुआ है 1000, पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है, और परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 35%। आप फॉर्मूला यूज़ करिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा परसेंटेज की वैल्यू लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा परसेंटेज की वैल्यू लिखी जाती है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में पार्ट और डिनोमिनेटर में टोटल मल्टीप्लाइड विद 100, या अंश में हम लोग पार्ट को रखते हैं और हर में हमेशा टोटल को रखते हैं और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 35, पार्ट की वैल्यू मुझे निकालनी है, टोटल वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाइड विद 100। मैं देख सकता हूँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा, चला जाएगा,
तो पार्ट की वैल्यू आएगी 35 मल्टीप्लाइड विद 10 विच इज इक्वल टू 350 रुपीज़। यदि मैं इसी को स्टेटमेंट में बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि 1000 रुपये के 35% का मान 350 रुपये या 350 रुपीज़ होगा। होपिंग कि आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।